अरे दोस्तों, क्या आपने सुना एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो बजाज, होंडा और टाटा मोटर्स जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए ऑटो पार्ट्स बनाती है। और ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फ्यूचर में भी बड़ा धमाका कर सकती है। लेकिन रुको, क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट है या इसमें छुपा कोई रिस्क है? आज के इस वीडियो में हम बेलरेस इंडस्ट्रीज के आईपीओ का फुल एनालिसिस करेंगे। हर एक डिटेल, हर एक नंबर और हाँ, हर एक रिस्क को खोलकर समझाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो और ये आईपीओ हिट है या मिस, ये भी डिसाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेलरेस इंडस्ट्रीज, जो पहले बेडवे इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती थी, एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो 1988 से ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है। ये कंपनी टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स और एग्री व्हीकल्स के लिए सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। मेटल चेसिस, सस्पेंशन सिस्टम्स, पॉलीमर कंपोनेंट्स, बॉडी इन वाइट पार्ट्स, एग्जॉस्ट सिस्टम और ईवी स्पेसिफिक पार्ट जैसे बैटरी कंटेनर्स। इनका 24% मार्केट शेयर है इंडिया के टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट्स मार्केट में, जो काफी इंप्रेसिव है। इनके क्लाइंट्स में है बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टाटा मोटर्स, रॉयल इनफील्ड और इवन इंटरनेशनल ब्रांड जैसे जैगुआर, लैंड रोवर भी है। और अब ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन पहले लेट्स डाइव इनटू द आईपीओ डिटेल्स। तो चलिए आईपीओ के नंबर्स पर नजर डालते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 21 मई 2025 से 23 मई 2025 तक। इश्यू साइज की बात करें तो 2150 करोड़ रुपए है, जो कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है, कोई ऑफर सेल नहीं है। प्राइस बैंड होने वाला है 85 रुपए से 90 रुपए पर शेयर और फेस वैल्यू है 5 रुपए। लॉट साइज है मिनिमम 166 शेयर्स, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 14,940 रुपए का इन्वेस्टमेंट अपर प्राइस बैंड पर। एलोकेशन टाइप है 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NIIs के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अलॉटमेंट डेट है 26 मई 2025, लिस्टिंग डेट 28 मई 2025 BSE और NSE पर। चलिए अब जानते हैं इस आईपीओ का पैसा कहां जाएगा। 1618.1 करोड़ का यूज होगा कंपनी के सब्सिडायरीज के डेप्ट को चुकाने में और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ये डेप्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है, क्योंकि इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.97 है, जो थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन क्या ये नंबर्स कंपनी के ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं, ये हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेलरेस के फाइनेंशियल की। इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसका रेवेन्यू FY24 में 7,555.67 करोड़ रहा, जो FY23 के 6,620.78 करोड़ से 14% ज्यादा है, जो कि ये ग्रोथ काफी सॉलिड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT FY24 में 310.88 करोड़ था, जो FY23 के 313.66 करोड़ से थोड़ा कम है। EPS FY24 का 4.78 है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो 13.33% है, जो इंडस्ट्रीज एवरेज के हिसाब से डिसेंट है। पीई रेशियो 22.7 से 25.8 गुना, जो पियर्स जैसे भारत फोर्ज 60 गुना के कंपैरिजन में रीजनेबल लगता है। डेप्ट 2259 करोड़ का डेप्ट है, जो हाई है, लेकिन आईपीओ के फंड से इसमें कमी आएगी। ईवी सेगमेंट ग्रोथ, ईवी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रेवेन्यू FY22 से FY24 तक 24.6% CAGR से बंधा है। ये नंबर्स बताते हैं कि बेलरेस के टॉप लाइन ग्रोथ में दम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है। ऑटो सेक्टर के रॉ मटेरियल प्राइसेस और कंपटीशन की वजह से मार्जिन्स टाइट हो सकते हैं। तो क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है? चलिए स्ट्रेंथ और रिस्क देखते हैं। बेलरेस इंडस्ट्रीज के कुछ की स्ट्रेंथ हैं जो इस आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसे मार्केट लीडरशिप। ये कंपनी इंडिया के टू व्हीलर मेटल कंपोनेंट्स मार्केट में 24% शेयर रखती है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाता है। स्ट्रॉन्ग OEM रिलेशनशिप्स, बजाज, होंडा, हीरो, टाटा मोटर्स और जैगुआर, लैंड रोवर जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो रेवेन्यू स्टेबिलिटी देते हैं। ईवी रेडीनेस, इनका पोर्टफोलियो ईवी और IC व्हीकल्स दोनों के लिए सूटेबल है। ईवी कंपोनेंट्स का रेवेन्यू 24.6% CAGR से बंधा है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। मैन्युफैक्चरिंग स्केल, 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 8 स्टेट्स में हैं, जो ओवर 1000 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये स्केल और डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। रिसेंट एक्विजिशन, अप्रैल 2025 में H1 इंडिया का एक्विजिशन किया, जो जापानीज OEMs के साथ बिजनेस बढ़ाएगा। इंडस्ट्री ग्रोथ,
ऑटो कंपोनेंट मार्केट का 9 to 11% CAGR है, जिसमें अगले 5 सालों के लिए बेलराइज इसका फायदा उठा सकती है। ये स्ट्रेंथ्स बताते हैं कि बेलराइज के पास ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन हर कोइन के दो पहलू होते हैं। तो चलिए रिस्क भी समझते हैं। हर आईपीओ के साथ रिस्क भी आते हैं और बेलराइज का भी यही हाल है। हाई डेप्ट, 2259 करोड़ का डेप्ट और 0.97 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा रिस्की है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ये प्रेशर डाल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर, FY24 और 9 मंथ FY25 में PAT में कमी दिखी है, जो मार्जिन्स पर कंपटीशन या कॉस्ट प्रेशर का साइन हो सकता है। रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी, आयरन और स्टील के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, जो कंपनी के मार्जिन्स को हर्ट कर सकता है। कस्टमर कंसंट्रेशन, 63.82% रेवेन्यू सिर्फ कुछ की क्लाइंट से आता है। अगर ये रिलेशनशिप्स खराब होते हैं तो बड़ा रिस्क है। कंपटीशन, मिंडा कॉर्पोरेशन, यूनो मिंडा और मदरसन सुमी जैसे कॉम्पिटिटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। लिटिगेशन रिस्क, टैक्स रिलेटेड केसेस चल रहे हैं जो फाइनेंशियल या रेपुटेशनल डैमेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रिस्क दिखाते हैं कि बेलराइज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना होमवर्क पूरा करना होगा। अब चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन देखते हैं। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। 19 मई 2025 तक बेलराइज का GMP 4 रुपए से 13 रुपए के बीच है, जो अपर प्राइस बैंड 90 रुपए के साथ जोड़ने पर 94 रुपए से लेकर 103 रुपए के लिस्टिंग प्राइस का हिंट देता है। मतलब 4.4% से 14.4% तक लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, GMP अनऑफिशियल है और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट सेंटिमेंट वीक होता है तो लिस्टिंग फ्लैट या नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्योरली GMP पर भरोसा ना करें, कंपनी के फंडामेंटल्स और मार्केट कंडीशन को भी देखें। तो क्या आपको बेलराइज इंडस्ट्रीज IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट गोल पर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ऑटो सेक्टर की ग्रोथ पर भरोसा है तो ये IPO आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन और GMP अनप्रिडिक्टेबल है। तो दोस्तों, बेलराइज इंडस्ट्रीज IPO के बारे में ये था पूरा एनालिसिस। क्या आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताओ, हिट है या मिस। और अगर आपको स्टॉक मार्केट और IPOs के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहो। शुक्रिया।